अभी अभी है पर्याप्त समय। पुनीत जी बात देखिए, रखिए। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि तमनार का जो ये आंदोलन है ये कोई शौकिया तौर पे नहीं हो रहा है। ये आंदोलन आदिवासियों के द्वारा अपनी जल जंगल जमीन और अपनी आजीविका और जीवन बचाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। अगर 14 गांव के ग्रामीण उस परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनकी जल जंगीन खेती की जमीन और जल स्रोत को बचाने की बात है, लोगों को डर है कि कहीं वो जो है वहां से विस्थापित ना हो जाए, बदले में उनको सिर्फ धोखा और झूठे वादे ना मिले, तो जन सुनवाई के दौरान सिर्फ कंपनी के लोग और चंद उनके समर्थक लोगों को बैठाकर जन सुनवाई कर दी गई। 8 दिसंबर से लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, चक्का जाम करके अपनी बात कही जा रही थी। शासन प्रशासन ने क्या किया? एकदम से तो भीड़ जुटी नहीं, इंटेलिजेंस कहा था, लेकिन फिर भी हम साफ कहते हैं कि हिंसा गलत है और इतनी बड़ी घटना के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या कांग्रेस इन्वॉल्व है इस आरोप पर? तो कुछ कहिए जनाब। देखिए, मैं ये कहता हूं, सच्चाई ये है कि जब सरकार लोगों की जमीन और हक छीनने लगती है, लोगों की आवाजें नहीं सुनती है, तब सड़कें संसद बन जाती हैं और इस तरह के आंदोलन सामने आती है। कांकेर की घटना हो, बलौदाबाजार रायगढ़ की घटना, भीड़ एक दिन में तो जुटी नहीं। ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है और उद्योगपतियों की दलाली का परिणाम है कि आदिवासियों के साथ ये घटना हो गई। साहब जवाब नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो आपके सामने भी कह रहे हैं इसमें कांग्रेस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ग्रामीण लोग कह रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं करते, कपड़े फाड़ने जैसी घटना। विरोध का अपना एक तरीका होता है, सलीका होता है। 8 तारीख से चल रहा था लेकिन अनकंट्रोल्ड हुआ। क्या इसमें कोई कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी, साजिश, षड्यंत्र शामिल है? इसका उत्तर दीजिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवील जिंदल की कंपनी को कोयला खदान पारे गालमा की देने के लिए सब षड्यंत्र हो रहा है और जो ये घटना घट रही है, मैं बोलता हूं बिल्कुल षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस शामिल है कि नहीं है ये बताओ ना, कांग्रेस शामिल है कि नहीं है बताओ। और आप किसी भी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को अपराधी बना के गिरफ्तार हो रहा है, आप उसमें शामिल हो कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के लोग, पुलिस मार खा रही है, उसमें प्रशासन फेलियर है कि नहीं? उस आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कांग्रेस है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नीयत में खोट है, आप अतीत की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं और वर्तमान में जो हो रहा है उस पर बात। चावला साहब, आपने एक बात की कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों को आप बुक करके अंदर कर दोगे। मैं पूछता हूं फिर आज वो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग कहां हैं? जो भीड़ ये सब कर रही थी उनको क्यों नहीं नेतृत्व कर पाए, उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? फिर आप उनको भी ब्लेम करिए कि वो अपने लोगों को इस सत्ता तक कैसे जाने दे सकते हैं। वो कोई छत्तीसगढ़ के, सुनिए तो ये भारतीय, ये छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग नहीं थे ना। को भटकाने के लिए बीजेपी का भाई वो महिला टीआई हो, महिला टीआई, एक सुन लीजिए, वो महिला टीआई हो या जो महिला पुलिसकर्मी है, वो छत्तीसगढ़ के बाहर की तो नहीं है। उनके साथ जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? वो नेतृत्वकर्ता क्यों आप पीछे हट रहे हैं? क्यों सामने नहीं आके जिम्मेदारी लेते? आप देखिए कि हर आंदोलन में उपद्रव क्यों हो रहा है, हर आंदोलन में लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, हर आंदोलन में सरकारी संवाद असफल क्यों हो रहा है? जब सरकारें सुनती नहीं है, जब सरकारें न्याय नहीं करती और दमनकारी फैसले लेती है, तब सड़कों पर गुस्सा फूटता है। ये जो घटना घटी यहाँ तक पहुंचने का, पर इतना तो मानते हैं चावला जी, फेलियर का दोषी कौन? चावला जी, ठीक बात है, ठीक है। आप कर क्या रहे हो? चावला साहब, चावला साहब, अरे चावला साहब